रिद्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति, शक्ति विशेष की प्राप्ति, आत्म संपदा की प्राप्ति, ज्ञान शक्ति की प्राप्ति, अरे श्रद्धा शक्ति की प्राप्ति। इस पंचम काल में ऐसा कोई राम है जिससे सीता जी वन जंगल में भटक रही हूँ? ऐसी कोई सीता जी हैं जिसके राम को आधुनिक, जिसके राम को ये पूछना पड़े अथवा हम पूछें कि तुम पहाड़ों से कितनी बार पूछा है कि अपनी सीता के लिए? बात समझ में आ रही है? मैं पद्म पुराण की बात कर रहा हूँ। पहाड़ों से पूछे, पत्तों से पूछे, हिरण घास नहीं खाए, हिरणों से पूछे। पद्म पुराण में क्या लिखा है? घास से रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। सर्दी के दिनों में ओस की बूंदें वहाँ जम जाती हैं मोती के दाने जैसे, और टपकती हुई बूंदों से रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि हे ओस की बूंदें, तुम रो मत, तुम्हारी प्रिय सीता को हम ढूंढ के लाएंगे। और कौन है ये रामचंद्र जी? तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। कहाँ से गए मुक्ति? मांगी तो विचार करो आप। उस सीता जी के लिए ज्ञानी का ये कैसा आर्त ध्यान, जो धर्म ध्यान के अलंकार पहन के बैठा है, जब वो दीक्षा लेगा तो शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ेगा। इसको बोलते हैं देखो परिणामों की विचित्रता, देखो परिणामों की विचित्रता। समोशरण के बाद गृहित मिथ्यात्व का झंडा लेकर के खड़ा है कौन? गौतम गणधर, गौतम गणधर नहीं, गौतम गौतम गृहित मिथ्यात्व का झंडा लेके खड़ा है 700 शिष्यों के साथ। त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कार्येशा। बताओ इसका क्या अर्थ है? क्या किसने पूछा? सौधर्म ने पूछा ना? फंस गया गौतम। मैं कुछ बोलूंगा तो ये तो मेरा गला पकड़ेगा। तो तुम्हारे गुरु को आता है, बस सौधर्म को यही तो चाहिए था। काल लगती अब जग गई, अब गुरु के चरणों में लौटने की पात्रता पक गई। चलो चलते हैं। समोशरण में जाते ही से मानस्तंभ, क्या कहा? समोशरण में जाते ही से मानस्तंभ, आगे वस्त्र उतर जाते हैं, अवधि ज्ञान के धारी बनते हैं। हाँ, सम्यक मति सम्यक शुद्ध अवधि, और अपने कोठे में जाके बैठते हैं। जब तक तो बैठने तो जा रहे हैं गृहस्थों के कोठे, और बैठ गए मुनिराजों के कोठे, गणधर बनते गए। 4 ज्ञान के धारी, 63 रिद्धियों के धारी। कितने? 63 रिद्धियों के धारी। नियम है, गणधरों को 63 रिद्धियां होती हैं। सारे शुभ केवली होते हैं गणधर भगवान। एक रिद्धि केवल बाकी रहती है, रमन, केवल ज्ञान की रहती है। और उस एक की प्राप्ति हो जाए फिर अन्य किसी रिद्धि की कोई आवश्यकता क्या? वो रहते ही नहीं है, उनमें हिम्मत ही नहीं है। वो केवल ज्ञान की रिद्धि के साथ वो रह ही नहीं सकती। हमने किसी से पूछा कि विपुल जी आपने मास्टर डिग्री की है? हाँ जी हमने मास्टर डिग्री की है। पीजी की है? अरे यूजी की है? तो यूजी की होगी तब तो हमने पीजी की होगी। नहीं आपने 12th पास किया है, 10th पास SSLC की है, HSC की है। अरे तभी तो हम, बात समझ में आ रही है? इतनी बड़ी हाई लेवल की डिग्री हमने जब ली होगी तो छोटी मोटी तो डिग्रियाँ ली है ना। तो ऐसी शक्ति विशेष, वो ज्ञानात्मक हो, वो शारीरिक हो, सब विद्या कहलाती है। मुझे देखिए जिनेंद्र अर्चना में प्रायः आप लोग दैनिक पूजन पाठ जब करते होंगे, उसमें पूजा पीठी का जो संस्कृत अपन बोलते हैं, उसके बाद परमर्षि स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं ना, याद भी होंगे कई लोगों को संस्कृत में। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा स्फुरन् मनः पर्यशुद्ध बोधा दिव्यावधिज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया
परमर्षयो, परम ऋषियो बहुवचनांत है, परम ऋषि जन स्वस्ति क्रियासु नः, नः मतलब हमें अपने आत्म कल्याण के लिए स्वस्ति, स्वस्ति का क्या अर्थ है? स्वस्ति मतलब तेरा परम कल्याण हो। 8वीं गाथा समय सारजी में लिखा है, ब्राह्मण ने म्लेच्छ से कहा स्वस्ति तेरा परम कल्याण हो। समझ में कुछ नहीं आया उसे, टकटकी मेंढे की भांति टकटकी लगा करके वो देख रहा है। और अन्य कोई दुभाषिया आकर के उसे समझाता है, इसने जो आपको स्वस्ति कहा है, वो स्वस्ति का अर्थ होता है तेरा परम कल्याण हो। सुनते ही से वहाँ टीका में लिखा है, आंखों में से हर्ष के अश्रु निकलने लगते हैं। अब अन्यत्र मालूम क्या लिखा है? अन्यत्र अन्य ग्रंथ में उस म्लेच्छ की आंखों में से जो अश्रु की धारा निकलती है, तो वो अश्रु की धारा नहीं है, वो विशुद्धि करती है। इंसान जीवन में 2 बार होता है, एक बहुत गमगीन होता है तब, और एक बार जब हर्षातिरेक से उछले छे आनंद ही लोल, प्रभु मारा नाच रहा मन, आनंद के छलक जाते हैं। बात समझ में आ रही? हर्षाश्र कोई पात्रता है, बहुत गजब की बात है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, विधान में आए हैं, आपको समझ में आया चाहे समझ में नहीं आया, आपको इतना तो अंदर में अहोभाव होता है ना, कोई अलौकिक अनुष्ठान है। मालूम इसमें क्या है? बहुत बड़ी विशुद्धि लगती है। अलौकिक बात चल रही है, ऐसा अंदर में से अहोभाव तो लाओ एक बार। बाहर बैंड बाजा वाले जा रहे हो, घोड़ी के ऊपर बैठ करके दूल्हा जा रहा हो और जोरदार बैंड बज रहे हो, यहाँ अपन बैठे हुए हो, कौन सा गुणस्थान होता है? गुणस्थान चढ़ता है कि गुणस्थान उतरता है? बोलो, कितनी अंदर में जिज्ञासा होती है, किसकी शादी होगी? समझ में आ रही बात? गुजराती में इसको बोलते हैं प्रभुतामा पगला, प्रभुतामा पगला। मैं कहता हूँ प्रभुता माथी पगला। बात समझ में आ रही है? कितनी जिज्ञासा हो। ऐसे ही गौतम गणधर को तत्व की ऐसी जिज्ञासा जो है ना, जिज्ञासा ये सिद्धि को पाने की पहली पायरी होती है। जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा जीवंत होनी चाहिए। जिजीविषा भी कहते हैं संस्कृत में। उस जिजीविषा और जिज्ञासा के बल पर ये रिद्धिधारी आत्म साधक जीव आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कुछ ये जो परमर्षि वाला पाठ जो हम पढ़ते हैं, इसमें सारी रिद्धियों का, रिद्धिधारी मुनिराजों का उसमें वर्णन है। उसका हिंदी में भी है। मैं जो मेरे पास साहित्य है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। इसको आप प्रवचन के रूप में न देखें, स्वाध्याय की दृष्टि से आप देखें। विशुद्ध परिणामों के महात्म्य से अनेक प्रकार की रिद्धियाँ स्फुरायमान होती है तो सही, स्वरूप और स्वभाव में होती तो है, लेकिन विशेष साधना, विशेष परिणामों की विशुद्धि ऐसी होती है, उनके महात्म्य से ये सारी रिद्धियाँ प्राप्त होती है। मालूम ये कहाँ लिखा है मिथुन जी? ये प्रकरण आता है रायमल जी के साहित्य, पंडित जी रायमल जी, कलश टीकाकार जो है ना, उन्होंने रिद्धियों के बारे में ये ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में इतना सुंदर प्रकरण लिखा है। देखिए क्या लिखते हैं, कैसी हैं रिद्धियाँ। अपन लोग वो सारा लेंगे जो उनके भेद प्रभेद हैं 8, फिर वो सारे 64 क्या है कैसा है, लेकिन कुछ एक प्रस्तावना वाली बात को समझ ली। जैसे काय कैसी हैं रिद्धियाँ? काय बल से तो 3 लोग को अनामिका उंगली से उठा लेने की सामर्थ्य होती है। काय बल ऐसा होता है, मतलब आप सोचो रमन्नाथ, ये जो नाना प्रकार के रोग क्यों होते हैं जीवों, शास्त्रों में मालूम क्या लिखा है? सुनना है आप लोगों को? जिसने भव भव में संयमी साधक और मुनिराजों की विराधना की होती है, वे महारोगी होते हैं।
कैंसर क्यों होता है, ये बीपी क्यों होता है, ये बड़े बड़े रोग क्यों होते हैं? रात में खाए बिना चले नहीं। अपन लोग क्या समझते हैं, देह है शरीरम व्याधि मंदिरम, लेकिन शरीरम व्याधि मंदिरम उससे नहीं है, तेरे से तूने किए। भव भव में संयम की विराधना की है। मुनिराज आते हैं निर्वी चिकित्सा अंग है कि नहीं, 8 अंगों में एक अंग है ना निर्वी चिकित्सा अंग। तो निर्वी चिकित्सा अंग, निर्वी चिकित्सा विचिकित्सा गुण है, निर्वी चिकित्सा विचिकित्सा द्वेष है, निर्वी चिकित्सक होना चाहिए, घृणा नहीं। कोई रोगी शरीर होवे, मुनिराज, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कई बार, मुनिराज अपने घर में अपने आंगन में आया आहार के लिए, अपन कौन सा दान देंगे, आहार। श्रावक के भाग्य में कौन सा दान का अवसर निश्चित आहार। और वो मुनिराज यदि रोगी है तो मुझे आप बताओ, आपका सौभाग्य की दुर्भाग्य, गृहस्थ का मैं कहता हूँ डबल सौभाग्य। कैसे, आहार दान प्लस औषध। अच्छा, आपने तो आहार दान दिया, आपने तो औषध दान दिया, लेकिन वो देह के लिए गया। वो जो आपको दान देंगे ना, उनका तो देह स्वस्थ रहेगा, आपका तो देह ही गायब हो जाएगा। क्या कहा, वो तो ज्ञान दान देंगे ना। इसलिए मैंने कल परसों कहा था आपको, अपने आंगन में आया हुआ साधर्मी मिथुन, अपने आंगन में आया हुआ साधर्मी, साधर्मी नहीं है, साक्षात जैन धर्म है। इतना अहोभाव होना चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए। अपने आंगन में आया हुआ साधर्मी केवल कोई जैनी नहीं, कोई साधर्मी नहीं, वो चलता फिरता जैन धर्म है। अपन ने अभी अभी भक्ति गाई कि नहीं, चलते फिरते, हाँ मुनिराजों की भक्ति गाई ना, तो ऐसा है, बहुत सुंदर जीवन में ऐसा बल, शरीर में सौष्ठवता, शरीर में सुंदरता, ये जो शरीर में जो काला मैला कुचेला देह जो होता है ना, नाक नक्श सारे अष्टावक्र जैसे, हाँ क्यों ऐसे मिलते हैं? ये देह की विकृतियां क्यों है? समचतुर रस्त्र संस्थान क्यों नहीं? उसका कारण ही संयम की विराधना, रिद्धिधारी साधकों की विराधना, संयमों की हंसी उड़ाया हो, नियम से उसे इस प्रकार के। इसलिए भाई हंसना कदाचित क्षम्य है, लेकिन किसी का परिहास बिल्कुल भी क्षम्य नहीं। परिहास कहाँ है? हास्य परिहास किसी का भी नहीं। तमन्ना, हंसना हो तो अपने दोषों के ऊपर हंसो, और प्रसन्न होना हो तो दूसरों के गुणों पर हो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये सुंदर बात है, जीवन जीने की कला है, मेरी भावना में है। चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए, तो रिद्धियों से संबंधित है। काय बल ऐसा, काय बल रिद्धि से तो 3 लोग को अनामिका उंगली, अनामिका सबसे छोटी उंगली से भी उठा सकते हैं। और वचन बल, वचन बल कैसा कि द्वादशांग को अंतर मुहूर्त में पड़ जाए। अंतर मुहूर्त गर्दन का क्या है, हर अंतर मुहूर्त में लगे हैं उसके पीछे द्वादशांग। हमें तो ये गाथा आज याद होती है तो शाम को भूल जाते हैं, क्या ऐसा होता है? और एक श्लोक दूसरे श्लोक में घुस जाता है, एक समय साल की गाथा प्रवचन में घुस जाती है। एवं पढ़मी सिरसा तो वंदित तो सब सिद्धि आ जाती है। जीवम जीवम दवम गाते गाते न जाने कहाँ शखंडागम में चले जाते हैं। तो द्वादशांग शास्त्र को अंतर मुहूर्त में पढ़ा जाए। मन बल वृद्धि से द्वादशांग शास्त्र का अंतर मुहूर्त में चिंतन कर लेते हैं। हम आप लोगों की शिकायत एक ही होती है, मनस लागत नहीं हो, मन ही स्थिर नहीं होता है। और बम्बई वाले से पूछो, लोकल ट्रेन में एक हाथ से तो सीधी सिला पकड़े रखते हैं और दूसरे हाथ में तो न्यूज़पेपर
वो वहाँ घाटकोपर और बोरीवली से निकलते हैं, चर्च गेट पहुँचने तक तो द्वादशांक पढ़ा जाता है और रात में बेचारे आकर के 11-12 बजे सोए होते हैं और सुबह 5 बजे तो लेफ्ट राइट चलो सुभाष जी। और अपने नालायक बच्चे ऐसे, उनको टेबल लैंप भी दिया है, एसी भी दिया, अलग स्टडी रूम भी दिया, और माँ पूछती है माय बेस्ट सन मे आई हेल्प यू, दूध का बाउल लेकर खड़ी है। सची जी ये हालत है संसार की। और वो बच्चा बोलता है मम्मा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी जस्ट नाउ, आई एम गोइंग टू पाप विद्या। क्या कहा है, मैं अभी पाप की विद्या पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सोचना कहने का मतलब ये है, मन बल कैसा है, देखते ही देखते मन एकाग्र होना चाहिए। ये अंतःकृत केवली कैसे होते हैं, उपसर्ग केवली कैसे होते हैं, अंतःकृत केवलियों के बारे में आता है रिद्धियों में। पूर्व भव का शत्रु उठा के ले गया, विजयार्थ पर्वत पे ले गया, और इधर वो स्मशान में बैठे थे और उन्हें उठा के ले गया और विजयार्थ पर्वत से लवण समुद्र में फेंका। बराबर धवला जी आदि में आते हैं, वहां विजयार्थ पर्वत से लवण समुद्र का स्पर्श होने में उसे 8 समय लगे। कितना? 8 समय लगे रमन। पहले समय में उस जीव को पता चला कि मैं ध्यान के लिए बैठा था, मेरे ऊपर उपसर्ग हो गया। तो दूसरे समय में स्वरूप में डूब जाता है, तीसरे समय से लेकर के श्रेणी मांडने में लग जाता है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में श्रेणी भी मंड जाती है, और 8वां समय आता है जब लवण समुद्र के जल की सतह पर स्पर्श करे, उससे पहले शरीर तो कपूर की भांति उड़ के चला जाता है और सिद्धशला में जाके विराजमान हो जाता है। मुझे इसे कहते हैं साधना, इसे कहते हैं ध्यान। इतनी अंतरंग में अपनी तैयारी होनी चाहिए। इतना सस्ता नहीं है ये मार्ग, इतना रमन्ना। मैं तो एक एक रिद्धि के बारे में सोचता हूँ। ये अपन ने 64 की 64 विद्याएं होलसेल भाव से 5 दिन में पूजा की, लेकिन संत साधकों को एक एक रिद्धि के लिए तो हजारों लाखों समय तक सामायिक की मुद्रा में और आत्म साधना में लगे रहते हैं। सातिशय पुण्य बद्धता है उसके फल में, उसके साधना में ये सारी की सारी जो है ना बाहर की साधना विद्धि के रूप में शक्ति का संचार एनलार्ज होकर के बाहर आता है। आत्मबल सबसे बड़ा बल यदि कोई है तो आत्मबल। ठीक है, आकाश में गमन करते हैं, जल के ऊपर के गमन करते हैं, वो चारित्र्य के बारे में आएगा। तथापि जल के जीवों की विराधना नहीं होती। थोड़ा सा परिचय है। धरती विषय डूब जावे, समझना, जमीन में डूब जावे, जमीन में धस जावे, फिर भी पृथ्वी का एक जीवों का घात नहीं होवे। भरत चक्रवर्ती कितने साल लड़ने गए? 60,000 साल तक, 60,000 साल तक चले गए लड़ने के लिए, एक भी बूंद खून की नहीं बही। मतलब चक्रवर्तियों की लड़ाइयां भी ऐसी आध्यात्मिक, ऐसी अहिंसक, ठीक है। और हम आप जैसे गृहस्थों के धार्मिक अवसर भी इतने हिंसक। हमको तो बुलाया ही नहीं, हमसे तो कहा ही नहीं, हमें तो याद ही नहीं किया। अरे 3 लोग के नाथ के दरबार में तुझे बुलाने की आवश्यकता है? तेरा भाग्य होगा तो आमंत्रण देने वाले तेरे आंगन में आ जाएंगे, और तेरा सौभाग्य जगेगा तो तू खुद चल करके वहां आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अरे देव गुरु धर्म आदि की प्रभावना के कामों में कभी भी आमंत्रण की अपेक्षा रखना ही मत, राह ही मत देखना। किसी की भी आमंत्रण की आवश्यकता है। कोरोना के काल में कितने अस्पतालों में हमें आमंत्रण दिया था? बोलो, लाखों रुपया दे दे करके ऑक्सीजन के बोतल काला बाजार से भी खरीदने के लिए तैयार थे ना, देह धर्म के लिए। तो आत्म धर्म के लिए मिथुन जी बिल्कुल नहीं।
बस एक ही बात, जब मैं जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल, और आनंद से बहुत निष्ठुरता से इस प्रभावना के काम में लगना चाहिए। कहीं विष फैला पड़ा हो और शुभ दृष्टि से देखें तो विष अमृत बन जाए। आशी विष औषधि विधि में ये सारी चर्चा इसमें आएगा। देखिए मुनिराज ने जिस गृहस्थ के घर आहार किया उसकी भोजनशाला में नाना प्रकार के रसोई अखूट हो जाए, कूटे नहीं, कभी नहीं, अक्षौहिणी सेना आकर के आहार ले। मैं एक दिन प्रवचन में आपको बताऊंगा अक्षौहिणी सेना क्या होती है, इसमें आंखें चकियाचौंध हो जाएगी आपकी, इतनी जोरदार है उसकी चर्चा। यदि उस दिन चक्रवर्ती का संपूर्ण कटक भोजन कर जाए तो भी घटे नहीं। 4 हाथ की रसोई के क्षेत्र में ऐसी अवगाहना हो जाए कि चक्रवर्ती की सारी सेना वहां बैठ जाए, बैठ के आहार ले, तब भी वो रसोई घर छोटा नहीं पड़े। मन बड़ा होना चाहिए, भावना बड़ी होनी चाहिए। अत्र अवतर अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र मम सन्निहितो भव भव। बात समझ में आ रही है? देखिए रिद्धियों से संबंधित एक बहुत बढ़िया बात इसमें है। रिद्धियों में दिव्य अलौकिक अचिंत्य शक्ति होती है। ये शक्ति सोच से बाहर है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, अभी अपन ने पढ़ा था उसके बारे में। अणिमा आई थी ना अभी रिद्धि, अणिमा रिद्धि प्राप्त मुनि इस रिद्धि के द्वारा अपने शरीर को अणु जितना छोटा बना सकते हैं, अणु जितने छेद में शरीर का प्रवेश करा सकते हैं, उस अणु जितने छेद में जाकर वहां बैठकर चक्रवर्ती की सेना जितनी सेना की रचना कर सकते हैं। क्या कहा? वो अणु जितनी काया अनिमा वाली रिद्धि, उसमें चक्रवर्ती अपने अक्षौहिणी सेना के आवास की व्यवस्था कर सकता है। इसी तो अनिमा रिद्धि होती है। उस अणु जितने छेद में जाकर वहां बैठकर चक्रवर्ती की सेना जितनी सेना की रचना कर सके, इसका वर्णन तो तिलोई पंडित धौला जी आदि में सब जगह है। परंतु यह कुछ भी नहीं लिखा है, कल्पित नहीं है, बकवास नहीं है, धर्म की महिमा के लिए बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा है, यह वास्तविकता है। उस रिद्धि की दिव्यता है, अलौकिकता है, अचिंत्यता है। बराबर, ये बातें याद रखिए। रिद्धियां भी सत्य हैं, हैं रिद्धियां, बराबर। रिद्धियों का विषय भी सत्य है, उनकी शक्तियां अचिंत्य हैं, अलौकिक हैं, दिव्य होती हैं, यह भी सत्य। मात्र हमें बुद्धि को व्यवस्थित करना है उसकी महिमा को समझने के लिए। देखिए सुनना, ध्यान से सुनिए, बहुत काम की बात है। रिद्धियों के स्वाध्याय के बाद दूसरी बात समझ में ये आती है कि संयम कितना आवश्यक है। संयम के साथ उनकी संधि है, क्योंकि संयम के बिना मुक्ति नहीं होती है। असंयमी को ध्यान के गुण स्थानों की प्राप्ति नहीं होती है, ध्यान के बिना मोक्ष नहीं होता है। रिद्धियां भी असंयमी और अर्ध संयमियों को प्रकट नहीं होती है। क्या कहा? असंयमियों को नहीं और अर्ध संयमियों को प्रकट नहीं होती है। इसलिए रिद्धियों के आधारभूत पूर्ण संयम की अचिंत्यता प्रकट ही है। रिद्धियां प्रकट हो या न हो, रिद्धियां प्रकट हो या न हो, उससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। न भी हो, इस प्रकार की शक्ति न भी हो, रिद्धियां प्रकट हो न हो, उससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। परंतु इतना तो अवश्य कि पूर्ण संयम अर्थात मुनि पने के बिना मोक्ष नहीं, रिद्धियां भी प्रकट नहीं होती। तो एक अर्थ तो हो गया, रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए हम आप लोग हरि चढ़ा रहे हैं। मतलब ये मुनिराजों की गुरु भक्ति है, ऐसा समझना। देव भक्ति, शास्त्र भक्ति और गुरु भक्ति। तो 64 रिद्धि विधान जो है ना, ये कौन सी भक्ति है? तीन विधान का मैं नाम लेता हूँ। 64 कल्पद्रुम विधान है, समोशरण, ये देव भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है। 24 तीर्थंकर विधान है, 20 तीर्थंकर विधान है, ये सारे देव भक्ति के विधान हैं। श्रुत भक्ति, श्रुत पंचमी की श्रुत पंचमी विधान, ये श्रुत भक्ति है, ये शास्त्र भक्ति है। और ऐसे ये जो 64 विधि विधान है, ये गुरु भक्ति है। मैंने पहले दिन आपसे कहा था चारित्र आराधना के अंग हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि
रिद्धियां प्रकट हो ना हो, मोक्ष का उससे कोई संबंध नहीं है, परंतु इतना तो अवश्य कि पूर्ण संयम अर्थात मुनिपने के बिना मोक्ष नहीं है। रिद्धियां भी प्रकट नहीं होती। मुनिराज का उदाहरण आता है शिव बोली मुनिराज, सुना अष्टपाहुर में गाथा तुष्मा शंभूषण, माँ तुष और माँ वो भी याद नहीं रहता, इतना भी द्रव्य शुद्ध याद नहीं रहता। गाथा और शास्त्रों की बात तो बहुत दूर है। तवला जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, तवला जी ने करना ने भी लिखा है, उन्हें भले ही मातुष और मातुष तो याद नहीं रहता था, मातुष और मातुष राग नहीं और द्वेष नहीं, ये तो याद नहीं रहता था, लेकिन उन्हें पंच मातृका का ज्ञान तो बराबर था। मातृका का ज्ञान था बराबर, अष्ट पांच समिति और तीन मुक्ति अष्ट मातृका बोलते, उनका तो उन्हें बराबर ज्ञान था। तो मूल जो है ना थोड़ा होना चाहिए लेकिन यथार्थ होना चाहिए, ये सूत्र लागू होता है। थोड़ा हो गए लेकिन सच हो। मैं कई बार अपना उदाहरण देता हूँ, ये पांडव कितने थे? 5। कौरव कितने थे? 100। कर्ण कौन था? पांडव अपने गए 5, कौरव गए 100। तीसरा मेरा प्रश्न है, कर्ण कौन था? न वो पांडव था, बोलो, न वो कौरव था। अच्छा, फिर भी लड़ा किसके साथ? कौरव के पक्ष से लड़ा ना, कौरव के पक्ष से लड़ा। समझते है? कौरव मतलब असत्य का पक्ष, कौरव मतलब पराजय का पक्ष, कौरव मतलब हार का पक्ष, पांडव मतलब जीत का पक्ष, पांडव मतलब सत्य का पक्ष। सारी जिंदगी कर्ण ने अपनी पूरी पूंजी किसमें लगाई? असत्य में लगाई। और लड़ता किससे रहा? सत्य से, मतलब पांडवों से लड़ता रहा। वो जिस समय रमना कौरवों के पक्ष में जाकर के बैठ गया ना, उसी समय उसकी हार सुनिश्चित थी। लड़ाई तो उसने बाद में लड़ी, लेकिन वो असत्य के पक्ष में गया जब भी उसकी हार निश्चित हुई। एक और बात इस सभा में मैं बहुत सत्य शब्दों से कहता हूँ, वो किसका बेटा था? कुंती का ये था ना। अच्छा, विवाह से पहले का था कि विवाह के बाद का? विवाह के बाद के तो वो पांडव थे, इसलिए वो न्याय नीति के पुत्र कहलाते हैं। ये अज्ञान और अन्याय उत्पत्ति का प्रतीक था कर्ण, इसलिए पांडवों में उसके लिए जगह नहीं है। वो लायक है कौरवों के ही पक्ष का। समझना? ऐसे ही तेरे मोह राग द्वेष ये संसार रूपी 4,84,00,000 योनियों के ही पक्ष के हैं। ये पंच परमेष्टि रूपी पांडवों के पक्ष के नहीं है, परम पारिणामिक भाव के पक्ष के तो है ही नहीं। समझ में आया क्या काम है? हाँ? शुभ अशुभ व्यक्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। अज्ञान विधाता है इनका निश्चित, चैतन्य विरोधी है। फिर भी कर्ण की भांति कांटों सी पैदा हो जाए, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। बात समझ में आई? वो कर्ण वो विभाव भाव का प्रतीक है, वो मोह भाव का प्रतीक है। देखो उदाहरण के रूप में, इसलिए कहने का मतलब थोड़ा होवे लेकिन सच होवे, हम सत्य के साथ रहे। मंगल विलास में भक्ति आती है, मुझे पंक्ति याद आ रही है उसकी। सत्याची मज कास धरू दे, सत्यास्तव मम जीवन जगु दे। फिर ऐसी पंक्ति आती है, सत्यात स्वर्ग मम हो, मन माझे सुंदर हो। 40 साल हो गए गुरुकुल, इसलिए आप बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, खुद जाओ, निमेश जी गुरुकुल में प्रवेश लो, हर रविवार जाओ, पढ़ना चाहिए, हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये संस्कार बहुत काम के आते हैं। तो सत्य के पक्ष में रहना,
एक और राम, एक और राम। दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए साथ सहयोग के लिए, ठीक है। अंदर कक्ष में प्रवेश दोनों ने एक साथ किया, लेकिन सबसे पहले किसने मांगा? लड़ा किसने? हम तो सबसे पहले आए, हम सबसे पहले मांगेंगे। कौन? दुर्योधन। पर मांगा भी तो क्या मांगा? मांगा भी तो मांगा कि सारी सेना। कृष्ण ने पहले से कह दिया था, हम एक तरफ निहत्ते, हम लड़ाई नहीं करेंगे, निहत्ते लड़ाई लड़ेंगे भी नहीं, और हमारी एक तरफ दूसरी सेना। दुर्योधन को वही चाहिए था, और अर्जुन ने जो मांगा वो अर्जुन को वही चाहिए था। अर्जुन ने जो मांगा वो अर्जुन को वही चाहिए था। हमें आप रहो, निहत्ते रहो, लेकिन हमें आपके निहत्ते रहने से भी युद्ध में जीत होगी, हमें निश्चित है। हमारे भगवान कैसे निहत्ते ही हैं कि नहीं? कर्णधार दर्शनम कर्णधारम तन, रतन सापाचार में निहत्ते गीत लगे ना, कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार भी, ऐसे है गीत लगे। लड़ेंगे नहीं, वो लड़ेंगे भी नहीं मिथुन जी, और लड़ने की कभी प्रेरणा भी नहीं थी। वो खुद लड़ेंगे नहीं, लड़ने की प्रेरणा नहीं देंगे। वो तो ये देंगे, हाथ पे हाथ रखो, अपने स्वरूप में डूब जाओ, दुनिया से लड़ोगे तो मरोगे। इसलिए तो हमारे गीत ऐसे उपदेश देने वाले, ऐसे उपदेश देने वाले निर्ग्रंथ मुनि भगवंत रिद्धिधारी होते हैं। ये है रिद्धि का महत्व, बराबर। चलिए समय हो गया है, अपन आगे बढ़ते हैं। एक ही मिनट में मैं विराम लेता हूँ। रिद्धियों का वर्णन पढ़ने के बाद तीसरी बात कौन सी आती है? रिद्धियां जिस विशुद्धि के साथ प्रकट होती हैं, उस विशुद्धि को प्राप्त मुनि को रिद्धियों में रस नहीं होता है। क्या कहा? जिन विशुद्धियों से मुनिराजों की रिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन रिद्धियों में उन्हें, जैसे अपन फ्लाइट में समझो 10,000 रुपये का किराया देते हैं, तो 15 मिनट बाद उतरेंगे तो उसके बाद उतरना चाहिए। नहीं, प्लेन है, बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। आज समझ में आ रही है? बैठे रहोगे तो बैठे, जितने प्रेम से अपन बैठते हैं उतनी ही निर्दयता से हमें उतरना चाहिए। क्या शब्द बोला मैंने? उतनी ही निर्दयता से। सिद्ध चक्र मंडल विधान में सिद्ध भगवंतों के हजारों गुणों में एक गुण है निर्दय गुण संपन्न सिद्ध। 8 कर्मों को उन्होंने खदेड़ दिया। कैसे खदेड़ दिया? कोई दया माया रखी नहीं। निर्दय गुण संपन्न सिद्ध है। 8 कर्मों को भगाने के लिए कोई दया माया मत रखो। रविवार के दिन है, पाठशाला में भेजना है, माँ बोलती है, नहीं पापा बोलते हैं नहीं बेटे को तो आज तो छुट्टी है, आज तो सोने दो। माँ कहती है कि नहीं, उठाओ उसको, जगाओ, भेजो उसको, दया मत खाओ। वो आज आप दया खाओगे तो बुढ़ापे में वो आपकी दया खाएगा। आपकी दया खाएगा मतलब अनाथ आश्रम में रखेगा। हाँ, अरे हमने राजकोट में निवेश जी ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं। बहुत बड़े सर्जन, बहुत बड़े सर्जन, दोनों डॉक्टर, दोनों की पत्नियां डॉक्टर, दोनों के बेटे डॉक्टर, बेटे अमेरिका में और ये यहाँ, और 96-95 साल में दोनों भाई गुजर गए। बेटा सेवा करने के लिए वहां नहीं आ पाया, 3-3 साल तक नहीं आया। और सुना है मालूम कि कैसा, उसकी समाधि कैसी हुई? एक डॉक्टर के उसने काम के लिए मुसलमान भाई को रखा था, काम के लिए मुसलमान भाई को रखा था, लेकिन न जाने उस मुसलमान भाई का कैसा सौभाग्य। ये माता जी सामायिक पाठ प्रतिक्रमण बोलती थी तो उस मुसलमान भाई को सारा कंठस्थ हो गया, और वो दूसरी बहू आकर के लड़ाई झगड़े करके उसको छुड़ा दिया, काम में से निकाल दिया और चली गई वो तो अमेरिका। यहाँ सेवा के लिए कोई है नहीं, और माँ जी बोले मुझे तो वही चाहिए। कौन? मुसलमान भाई। वो मुसलमान भाई आई और अंतिम समाधि उस माँ जी की उसी ने की, और मानो ऐसा लगा मुझे तो रोमांचित हो गया। ये जीव उस मुसलमान भाई को यदि उस स्त्री पर्याय में आगामी भविष्य की पर्याय बदलेगी, ये कोई भाव इन मुनियों के टोले में पैदा होगा जीव, और गिरियापक आचार्य की भूमिका सामान्य बातें नहीं।
हृदय में गहराई होनी चाहिए, बहुत वैराग्य होना चाहिए। ये सामान्य रिद्धि की सारी बातें नहीं है। कोई गोल्ड मेडल बनता है तमन्ना, वो पेड़ा अपने को देता है, पेड़ा खा लेते हैं, लेकिन उसने तो दिन रात आंखों में तेल डाल करके मेहनत की। अरे हमने ये जयपुर में जो पढ़ाई ना, हजारों शास्त्र, ये जो है ना मोबाइल मेरे पास, इसमें कम से कम 5000 ग्रंथ हैं, कम से कम 5000 ग्रंथ हैं। ये मेहनत ऐसी नहीं होती है, सामान्य साधना का काम नहीं है, बहुत बहुत आनंद की भक्ति। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, संत चित मराल वृंदर में नित्य ज्ञानी, समचितो गंगाय रीत राग वाणी, अविचिन्न धारा निज धर्म की। चलिए इसके साथ विराम देते हैं। काफी कुछ चर्चा हम आप लोगों ने की है। फिर सायंकाल के स्वाध्याय में मैं रस के साथ भी मैं प्रयत्न करूँगा आपको बहुत सारे ऐसे सैकड़ों विषय बिंदु हैं 64 विधियों के बारे में हम लोग देखें। ओम नमः।